अब आप लोगों में कुछ लोगों को ये परेशानी हो सकती है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर क्या है। स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। हाथ पीछे करके स्टैंडिस में खड़े हो। अंतर ये है कि जब हमको स्वतंत्रता मिली उस समय हम पूरी तरह से आजाद नहीं थे। वी वर फ्री बट वी डिडंट गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो इसलिए क्योंकि 15 अगस्त को हम आजाद तो हुए लेकिन हमारा अपना संविधान नहीं था। हमारे ऊपर जो शासन था, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू था। हमारे राष्ट्रपति नहीं बने थे, हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो अपना संविधान, अपना राज्य, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन हमारा नहीं आया था। इसलिए आपको शायद पता हो, ना है तो मैं बताता हूं कि हमारे जो चुनाव हुए थे वो इसके बाद हुए थे। पहले कोई चुनाव नहीं होता था। और आज ही के दिन हमको पहले राष्ट्रपति मिले थे। कौन थे पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को लाल किले में मनाया जाता है और ये गणतंत्र दिवस, जिसको पहले राजपथ बोलते थे, आज उसका नाम कर्तव्य पथ है, उस पथ में मनाया जाता है। उधर प्रधानमंत्री सलामी लेते हैं और आज के दिन राष्ट्रपति सलामी लेते हैं। ये अंतर है। तो ये हमारा राष्ट्र का पर्व है। इसमें सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी क्षेत्र के लोग इसको मनाते हैं। अब सवाल ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको किसने बनाया, कैसे बनाया, कैसे लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, कब तैयार हुआ और अप्लाई तो आज के दिन हुआ। बहुत छोटे में आपको बताना चाहता हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसको लिखने की जिम्मेदारी 2 कमेटियों को दी गई। एक थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 308 मेंबर थे और जिसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? स्टैंडिटीज में। और दूसरे थे ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? डॉक्टर अम्बेडकर। ये ड्राफ्ट कमेटी ने 7 महीने के अंदर ही दुनिया के 4 बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के और हमारी आवश्यकता के अनुसार उसमें से जिस्ट निकाल के इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। बच्चों, दुनिया का सबसे विस्तृत, सबसे लंबा, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। वजह हमारी विविधता, रहने की, खाने की, पहनने की, धर्म की, कल्चर की, so many diversities are there, but we have the unity in diversity. We are different people from different origins, from different places, from different classes, but we are one. And what we are? Indians. हम भारतीय हैं, तो हमें इस पर गर्व है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो 26 नवंबर
1949, मतलब 26 जनवरी से 2 महीने पहले तैयार हो गया एंड Constituent Assembly accepted it on 24th of November 1949. But we waited for 2 months. हमने 2 महीने का इंतजार किया इसको अप्लाई करने के लिए। क्यों किया? बता सकता है? क्यों हमने इंतजार किया कि भाई 26 जनवरी को ही लागू करेंगे? इसकी एक वजह थी। जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1930। उसमें मैं हिंदी में बताता हूं, संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। And our complete independence is the day we have applied the Constitution of India on us. इसलिए 26 जनवरी को ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया और हमारा गणतंत्र दिवस उसी दिन से शुरू। तो आज हमें बड़ा गर्व है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश का विकास कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक संस्था को ऊपर उठा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कल तो हम पे थी, आज इन पर, इधर जो खड़े आपके टीचर से, स्टाफ है, आपके मैम साहब है, और कल ये जिम्मेदारी किस पर होगी? आप हैं कर्णधार। आपको इस देश को आगे लेके जाना है, बढ़ाना है, तरक्की करनी है। लेकिन वो तरक्की जब होगी जब आपकी अपनी तरक्की होगी। जिसका खुद भूखा है, पेट भरा हुआ नहीं हो, दूसरे को क्या रोटी खिलाएगा? इसीलिए हमें अपनी तरक्की करनी है, आपको अपनी तरक्की करनी है। और आपकी तरक्की का आधार है, क्या है आपका आधार? शिक्षा और संस्कार, दो चीज। शिक्षा और शिक्षा आपकी मेंटल विकास के लिए, फिजिकल विकास के लिए, संस्कार आपकी नैतिकता को बढ़ाने के लिए। इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये है आज की हमारी गणतंत्र दिवस के बारे में जो कुछ मैं आपको कहना चाहता था। आई अगेन विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड टू योर पेरेंट्स, योर फैमिली, टू द स्कूल स्टाफ, टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर। गणतंत्र दिवस के बारे में बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। Good morning, respected principal, teachers and students. I am Shakti Singh of class 8th. Today I am here to deliver a speech on Republic Day. We are feeling proud to have our own constitution, living in free India, celebrating the spirit of freedom fighters. Moreover, we are able to enjoy this freedom and right due to our constitution, which came into existence on this national event known as Republic Day. In the year 1950, the constitution was formed. India turned into a secular and democratic-based nation on this day. Today is the best day when we should pledge to preserve the real meaning, status, prestige of our country, and most importantly, the culture of humanity. We are a democratic country. In society, we have different caste, religion, and many other things that separate us about on border picture. We all are Indians. The beauty of our country is we have different languages, and we also have conflict and differences. But on national festival, we all stand as a united force. This year, India will be celebrating the 74th Republic Day. The great heroes of our country have fulfilled their responsibility by giving us freedom and making a constitution
Therefore, it became our fundamental right, duty to protect and respect the system and constitution of our country. Now I end my speech by paying my respect and attribute to those great revolutionaries. Many thanks to all of you. Jai Hind.